मिशन क्या है अपना? अब की बार 10 दिन में बेड़ा पार। उसका कौन सा दिन है आज? तीसरा दिन। अब तीसरे दिन अपने को क्या करना है, ध्यान देना। तीसरे दिन अपना जो टॉपिक रहेगा वो 3 नंबर वाले सवालों का रहेगा जो पेपर में आते हैं। मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो डेफिनेटली पेपर में आ रहे हैं। हर दिन आपका जो है 4 से 5 नंबर आप कमा रहे हो आप। जैसे कल जो क्लास थी तो कल 2-2 नंबर के प्रश्न, 2 प्रश्न आते हैं कम से कम, ऑब्जेक्टिव आते हैं। उसके बाद उससे पहले वाली क्लास थी तो उसमें वो आते विविक्त कराता है ना, और वो 2 नंबर का प्रश्न आता है। मतलब हर दिन 3-4 नंबर वाली क्लास है ये। मतलब आपने ये 10 वीडियो पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो आज अपना उसी कड़ी में कौन सा चल रहा है अपना, आज तीसरा दिन जो है, और आज तीसरे दिन अपन लेते हैं अध्याय नंबर 11। क्या लेते हैं? अध्याय नंबर 11, जिसका नाम क्या है? व्रत से संबंधित क्षेत्रफल, है ना। मतलब ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है। ये वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है, जो करवा रहा हूं उनको मैं। अब इस व्रत से संबंधित में सबसे पहले क्या आता है बताओ? व्रत की परिधि। क्या आता है? हाँ, तो नंबर 1 पे आता है व्रत की परिधि। बताओ क्या होता है फॉर्मूला परिधि का? व्रत की परिधि होती है 2πr। बताओ व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा? व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ओके, तो तीसरा फॉर्मूला है, क्या बनता है बताओ मुझे? अर्ध वृत्त का क्षेत्र लिख रहा हूं, को लिखना क्षेत्रफल। तो क्या होगा? 1/2 πr²। अगला आता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ? यहाँ अर्धवर्त में आधा कर दो, चतुर्थांश आया चौथा हिस्सा कर दो, तो 1/4 πr। और ये 2 फॉर्मूले हैं जो डेफिनेटली पेपर में आते हैं। वो कौन सा है बताओ? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 गुणित πr²। ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सवालों में भी आएंगे, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और एक आता है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा भाई? चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है θ/360। ऐसे रहेगा, यहाँ क्या जाएगा? ये चाप की लंबाई है, ये तो 2πr का उपयोग करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला है। अगला जो है, जो भाग, ध्यान देना, ये वृत्त है और ये 2 त्रिज्याओं से घिरता है तो उसे कहते हैं त्रिज्यखंड। अगर कोई ऐसा वृत्त है जिसको अपन जीवा से काट रहे हैं तो जीवा द्वारा और वृत्त की परिधि द्वारा, ये चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या कहलाता है? इसे कहते हैं अपन वृत्तखंड। क्या कहते हैं? तो अगर अपन यहां से, ये केंद्र है मान लो, ये जीवा है, तो अपन ने ये वृत्तखंड का निकालना है क्षेत्रफल। तो क्या करना पड़ेगा अपन को इसके लिए? ये अपन ने इसको मिलाया तो ये ऊपर क्या बन गया हमारा? त्रिभुज। तो अगर हमें निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर हमको निकालना है, देखो ये सब क्या त्रिज्यखंड था। अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे? त्रिज्यखंड का निकालो पहले। तो ये फार्मूला बनता है हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, अब यहाँ पे बनेगा त्रिभुज। कैसा? अगर थीटा का मान अगर 60 डिग्री होगा तो क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज। और थीटा का मान 90 डिग्री है तो क्या बनेगा? हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे संगत त्रिभुज का। अगर पेपर में प्रश्न आता है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए तो क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको ये लिखकर आना है। आगे बात समझ में? और सूत्र क्या रहेगा इसका? वृत्त खंड का एक, मतलब वो दोनों फॉर्मूले की जगह एक ही फॉर्मूला कर लो, θ/360 गुणित, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? πr²। और मैंने आपको पहले बताया था कि थीटा का मान अगर 60 डिग्री होता है तो क्या बनता है? समबाहु। और 90 डिग्री होता है तो क्या बनता है? तो उन दोनों को अपन रिप्लेस कर देते हैं, दोनों वाले मतलब डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा। क्या लिख दो? 1/2 AB sin थीटा। और यहां पर जो है A और B, जहां पे A और B का मान हमेशा किसके बराबर रहेगा? R के बराबर। और आपको 3 मान याद रख लो इसके बाद, क्योंकि 3 या 4 मानों की जरूरत पड़ेगी अपने, 3 मानों केवल।
बताओ साइन 60 का मान क्या होता है? साइन 60 का मान, साइन 90 का मान और एक साइन 120 का मान, ये तीन मानों की आवश्यकता पड़ेगी अपने को यहाँ पे। तो साइन 60 का मान क्या होता है? तो वो होता है हमारा √3/2। साइन 90 का मान क्या होता है? और साइन 120 का मान होता है। तो ये तीन मान जो हैं, इन तीनों मानों की क्या पड़ेगी हमको? आवश्यकता हमको यहाँ पे पड़ेगी। तो इतना कर लो, वो बोले दो फॉर्मूले थे ना, वो उनको रिप्लेस करके एक ही फॉर्मूला अपन ने लगा दिया है ना। तो सारे प्रश्न हमारे इस वाले फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये चीजें अपन लिखो। सवाल नंबर पहला है, त्रिज्या का मान कितना रखा है? हाँ, आर का मान दे रखा है हमारा 6 सेंटीमीटर और हाँ थीटा का मान क्या दे रखा है? और आपसे बोला क्या गया है, क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आपको लिखना है, ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का, और हल कर रहा हूं डायरेक्ट में। तो हल में क्या करोगे आप? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है θ/360 और πr²। ये फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का। आराम से हल करना है इसको, बराबर के नीचे बराबर लगाना है। ये थीटा का मान क्या है बेटा? थीटा का मान हमको 60 रखना है, बटे में हमें 360 रखना है। पाई का मान अगर कुछ दे दे, उदाहरण नंबर 1 में जो आप हल करोगे इसके बुक के, तो उसमें वहां पे पीछे दे रखा है पाई का मान 1.14। तो वहां पर पाई का मान क्या रखना है? हाँ, और यहाँ पे पाई का मान कुछ भी नहीं दिया है ना, तो क्या रखोगे? 22/7 रखना है। आर का मान दे रखा है 6, तो यहाँ पे 6 रखना है, माथे पे 2 है तो 2 लगाना है। ये 0 से 0 काटेंगे, 6 एकम 6 छक लगा, तो ये 1/6 और ये आ जाएगा 22/7। 6 कितनी बार है? तो ये 2 बार है, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये गुणा करेंगे तो आएगा 132 और बटे में 7 सेंटीमीटर वर्ग। तो ये हो गया हमारा आंसर। अपन करते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा क्या है, ध्यान देना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि के दर की है 22। दिया क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले दिया है, सवाल नंबर दूसरा कर रहे हैं तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बेटा, बोलो? वृत्त की परिधि दे रखी बेटा, वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना क्या है? जो बुक में लिखा है तो लिखना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हल करते हैं। हल में जो हमें दिया है वो लेके चलेंगे। क्या है? वृत्त की क्या दे रखी है अपने को? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। नजरे बोर्ड पर। वृत्त की परिधि के नीचे उसका सूत्र लगाओ। अब सूत्र सारे लिख, याद है तो सब दिक्कत नहीं है। वृत्त की परिधि फार्मूला बताओ क्या है? ये 2, ये पाई और ये आर बराबर 22 सेंटीमीटर। बाद में लगा दें आखिरी में। ये 2 पाई का मान क्या होगा? आर का मान नहीं याद, 22 का 22। आर बराबर ये 22 ऐसा कैसे ही 7 गुणा बटा में है तो गुणा में जाएगा, ये दोनों गुणा में है तो क्या जाएगा? बटे में। तो ये 22 से 22 कट जाएगा, आर का मान हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आर का मान आ गया 7/2। अब क्या निकालेंगे अपन? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है? 1/4 पाई r²। तो 1/4 पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या हो जाएगा? 7/2। वर्ग है तो ब्रैकेट लगा के 1/4 22/7 ऐसा कैसा ही, ये 7/2 क्रिया है कि मैं कितनी बार हूं बेटा? ये 7 से, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया ना। 11 क्या बचा यहाँ पे? 11 बचा और यहाँ 7 बचा। क्या हो गया? 4 दूना सेंटीमीटर वर्ग। अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? 75/8 सेंटीमीटर वर्ग होगा। ये लिखना है आखिरी में। आंसर नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान देना। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है और हमको 3 चीज ज्ञात करना है ना। पहली चीज क्या ज्ञात करनी है भाई? दूसरा क्या करना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और तीसरा करना है अपने को, हाँ सभी इन फार्मूले से हो जाएगा अपना। तो सबसे पहला क्या निकालना है हमको? दिया क्या है हमको? आर बराबर
21 सेंटीमीटर और थीटा का मान क्या दे रखा है? हाँ, नंबर 1 पे क्या याद करना है? हल करते हैं इसका। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? थीटा बटे 360 2 पाई आर। कंप्लीट। थीटा बटे 360 2 पाई आर। आराम से मान रखो, यहाँ पे बराबर लगाओ। थीटा का मान क्या है बेटा? 60 डिग्री बटे में 360 गुणित लगाओ 2 बटा पाई का मान देखो प्रश्न में दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है तो क्या रखना है? और आर का मान क्या है बेटा? 21। ये 0 से 0 गया, 6 एकम 6 छक लगा, ये 7 से काटेंगे, 7 तिया 21 कर गया। 3 से काटो 3 दूना, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे? तो ये हो गया हमारा क्या? चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी? ये चाप की लंबाई होगी। हो गया हमारा पहला सवाल खत्म। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है बताओ? त्रिज्य खंड का फार्मूला क्या होता है? थीटा बटे और गुणित क्या करोगे? पाई आर स्क्वायर। नजरे बोर्ड पर। थीटा का मान क्या रखोगे? बटा में 360, पाई का मान और आर का मान क्या है? और माथे पे 2 है तो इसके भी 2, तो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 छकला का 36, क्या बचा यहाँ पे? ये 22 बटा 7, ये 21 के माथे पे 2 है तो 21 के कह रहा है कि मैं कितनी बार हूं? 2 बार हूं। ओके, तो 7 से काटो इसको, 7 देखो एक बार नीचे काटना तो एक बार काटना, 7 एकम और 7 से काटो कितनी बार है? 3 बार कट गया एक बार, फिर एक बार ऊपर काटेंगे एक बार नीचे काटेंगे, तो 3 एकम और 3 दूना, एक बार काट दिया अपन ने। अब एक बार 2 से नीचे काटेंगे, 2 से ऊपर कट रहा है कोई? ये कट रहा है, तो 2 एकम, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या बचा ऊपर? यहाँ 11 बचा, और यहाँ क्या बचा? 21। 11 एकम और 11 दूना 22, और तो ये हो गया हमारा क्या? 231 सेंटीमीटर वर्ग। ये आ गया हमारा क्या? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगला, अगला बताओ क्या कह रहा है वो? अगला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको कहा था वो संभव वाला है और एक समकोण वाला था, तो दोनों हटाओ और एक ही फॉर्मूला याद रखो आपको। कौन सा वाला? ये वाला। क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे और गुणित पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 ए बी साइन, जहां पे ए और बी का मान किसके बराबर है? आर के बराबर है। ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रख लो। ओके, अब क्या करेंगे देखो आप, ये थीटा बटे 300, थीटा का मान क्या है? और बटे में क्या करेंगे? 360, और पाई का मान और आर का मान क्या होगा? आर का मान क्या है भाई? 21, और उसकी घात माइनस 1/2। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ए और बी का मान किसके बराबर है? तो ए का मान भी जो आर का मान है वो रखना है, बी का मान भी जो आर का मान है वो रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए का मान भी 21 और इसका मान भी 21, और साइन है ना गुणा लगा के, साइन थीटा का मान क्या है भाई? 60 डिग्री कर देंगे। ओके, अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये वही था। अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्टली 231 यहाँ पे लिख सकते हैं, अपन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही माना जाएगा। लेकिन अगर मान लो सेपरेट यही सवाल आया, पेपर में आया कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो फिर तो अपने हल करना पड़ेगा। तो हल कर लेते हैं एक बार, और क्या दिक्कत है? 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, तो ये आ जाएगा 1/6 22/7, और 21 कह रहा है कि मैं कितनी बार हूं? और माइनस 1/2 गुणा 21 गुणा 21, और ये इसका मान क्या है बेटा? √3/2। साइन 60 का मान सब लिखा दिया मैंने, 3 मानों की आवश्यकता पड़ेगी अपने को। तो साइन 60 का मान क्या है? तो यहाँ पे काटो, क्या मैंने क्या कहा था? एक बार नीचे काटना, एक बार ऊपर काटना। 7 एकम और 7 तिया 21, काट दिया एक बार, फिर यहाँ से 3 दूना 6 और 3 एकम। अब देखो 2 से कौन कट रहा है? ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा। तो 11 गुणा 21 में, वही 11 गुणा 21 में कितना आया था? ये 231। अब यहाँ पे 21 का गुणा 21 में करो, तो 21 का गुणा 21 में 400 क्या आता है? 41, और बटे में 2 दूना क्या है? और करनी 3, और ये दोनों का आ जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। तो ये हो गया हमारा आंसर। कहीं पे आते हैं अपन? सवाल नंबर 7वें पे। सवाल नंबर 7वां क्या कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या बना रही है? 120 का कोण बना रही है। तो अपन ने क्या करा कि ये वृत्त बनाया
और वृत्त की कोई त्रिज्या जो है वो क्या कर रही है, जीवा काटिए अपन ने, यहां बनने वाला कोण कितने का है 120 और त्रिज्या कितनी इसकी 12 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमको यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। सारे फॉर्मूले हमारे पास लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले हमको दे रखे। अब वृत्त खंड में कौन सा लगेगा फॉर्मूला, नजरे बोर्ड पर। तो वृत्त खंड में क्या करेंगे भाई, ध्यान देना। पहले क्या दिया इसमें, दिया है में लिखेंगे त्रिज्या r बराबर क्या दे रखा है, थीटा का मान क्या दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है हमको 120 डिग्री। और क्या करेंगे अपन, लगाएंगे फॉर्मूला वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बटे 360 गुणित पाई r स्क्वायर माइनस क्या फॉर्मूला है, 1/2 ए बी साइन थीटा। और यहाँ ए और बी क्या रहेंगे, तो लिखेंगे जहां पे ए बराबर बी बराबर रेडियस त्रिज्या के बराबर होंगे। ओके, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे अपन 120 बटे में 360, पाई का मान दे रखा है क्या, पाई का मान यदि पेपर में दिया हो, अब यहाँ भी दिया होगा, अगर होगा तो क्या है भाई 3.14। तो यहाँ पे पाई का मान रखना है 3.14, आर का मान क्या दे रखा है 12 और उसकी घात 2, तो इसकी घात भी कर देंगे अपन 2, माइनस लगाएंगे 1/2 लिखेंगे। ए का मान क्या है, जो ए और बी का मान है वो किसके बराबर रखना है हमको, आर के बराबर रखना है। तो ए का मान भी रखेंगे 12, बी का मान भी रखेंगे 12 और साइन थीटा का मान रखेंगे क्या 120। और मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया है कि साइन 60 का मान क्या रखना है, करनी 3/2। उर्मिला लुक एट द बोर्ड, साइन 90 का मान क्या है, साइन 120 का मान क्या है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे मान, तो यहाँ पे 0 से 0 रखे कटेगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3, 3.14, 12 यूं कह रहा है कितनी बार हूं मैं, 2 बार हूं। और ये 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो माइनस लगाया अपन ने, और 6 गुणा 12 गुणा साइन 120 का मान क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे कर देंगे क्वारंटी 3/2, 2 से काटो इसको तो 2 छंग 12। अब यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12। ओके, हमारा यहाँ 3.14, 12 गुणा अपन 4 में करेंगे तो क्या आएगा, हाँ अब यहाँ पे 6 का गुणा 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, और गुणित √3 का मान क्या है 7 3 2 होता है, पर 7 3 दे रखा है बुक में। जब इसका हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पे हमको आएगा 150 72, क्या आएगा, दशमलव के पीछे 2 अंक है तो पीछे से 2 अंक बाद। अब यहां इसका गुणा करेंगे अपन तो गुणा करने पे आएगा 62 28, तो दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव। अब घटाएंगे इसको तो 150.72, दशमलव नीचे क्या आएगा, दशमलव आएगा। अब दशमलव के पीछे क्या है, और यहां जाएगा 62 आ जाएगा, घटाओ इसको तो ये आएगा 12 में से 8 गए 4, ये 6 में से 2 गए तो बचेगा 4, 10 में से 2 गए तो बचेगा 8, हासिल हो गए 14 हो गए, 14 में 6 गए तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा। इसी प्रकार का सवाल एक एग्जाम्पल में 120 डिग्री वाला कोण है। तो ये सारे प्रश्न आपको करना है, जितने भी सवाल है वो आपको घर से करके लाना है।